ब्राह्मण समाज को लेकर दिन गए विवादित बयान के बाद पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया ने अब अपने शब्दों पर खेद जताया है। विप्र समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के संगठित विरोध के बाद खोड़िया ने वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी समाज की भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला अब शांत होता नजर आ रहा है। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया द्वारा हाल ही में एक धार्मिक सभा के दौरान दिए गए बयान के बाद उपजा विवाद अब धीरे धीरे शांत होता दिखाई दे रहा है। खोड़िया ने एक जैन समाज की धर्म सभा में विजातीय विवाह को लेकर चिंता जताई थी। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मण, मराठा और क्रिश्चियन समाज का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की थी, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में भारी नाराजगी देखी गई। बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विप्र समाज ने इसे अपनी सामाजिक अस्मिता पर आघात बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विप्र फाउंडेशन और सर्व ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पर एकत्र हुए और बयान को अमर्यादित बताते हुए तत्काल माफी की मांग की। समाज के प्रबुद्ध जनों की इस एकजुटता ने राजनीतिक हमलों में भी चर्चा तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दिनेश खोड़िया ने एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी किया, जिन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व विजातीय विवाह को लेकर सामाजिक चिंता तक सीमित था और किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। खोड़िया ने कहा कि यदि उनके शब्दों से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को आघात पहुंचा है तो उन्हें इसका गहरा दुख है और वे खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सभी समाजों का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य केवल पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं की रक्षा करना था। खोड़िया ने विप्र समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों से अपील की कि इस विषय को आपसी संवाद और सामाजिक समरसता के साथ सुलझाया जाए ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे है उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खोड़िया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं। सादर नमस्कार। कल जैन समाज की धर्म सभा में मेरे एक व्यक्तित्व जिसमें विजातीय विवाह को लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की थी कि अब युवा पीढ़ी जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में ढल करके और कई बार गलतियां कर लेती हैं और उसमें परिवार को, समाज को बड़ा नीचा देखना पड़ता है, इसी को लेकर के मेरा मंतव्य था। लेकिन इसको लेकर के सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर को कुछ विषय है, तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी आगेवानों से, अध्यक्षों से, सभी से निवेदन है कि मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई विषय बने। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है कि विजातीय विवाह हम सबके लिए दुखदायी है। तो इस व्यक्तित्व को लेकर के अगर ब्राह्मण समाज को कुछ लगा है तो मुझे उसका दुख है, ठेस पहुंची है तो उसका मुझे दुख है। हम इसको बैठ करके बात करेंगे कि इस तरीके की जो विजातीय शादियां होती हैं वो हर समाज, हर परिवार के लिए बड़ा दुखदायी होती है। तो मेरा ब्राह्मण समाज के सभी हमारे पंचों से, साथियों से निवेदन है कि मेरे मंतव्य को समझें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम किस तरीके से हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ मर्यादाओं में बांध करके रखें और हम सबके सर्व समाज की एकजुटता बनी रहे।
और सब समाज इसी तरीके से विकास करें और हर परिवार और हर समाज संस्कारित हो, मर्यादित हो, यही मेरी भावना थी। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे इस व्यक्तित्व के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।